Good morning, everyone. In the last class, we were doing this chapter, cyber crime, and we have already completed this chapter till here, the difference between hacker and cracker. Now, today we have to start from cyber law. What is cyber law? Cyber law is basically made for those people who are not following the rules of internet. So these laws are created specially for all illegal activities which are going on nowadays. Many types of crimes are happening because of this internet, because we are totally dependent upon this internet nowadays. So everybody is doing online transactions, they are doing payments, we are doing so many activities using this internet. So cyber law is just to make ensure the government has made these cyber laws just to make ensure that can can go fine. There should be no illegal activity using this technology. So what is cyber law? Cyber law is termed as term used for the action against the legal issues related to the use of communication technology. So if everything, what is legal, what is illegal, cyber law define all these things. IT Act 2000 brought the change where the outdated laws are relooked and created a concrete way to deal with cybercrime, because now after 2000, after the year 2000, साइबर क्राइम हैज रैपिडली इंक्रीजिंग. तो उसके लिए हमने कुछ चेंजेस भी किए थे. पहले भी कुछ रूल्स थे विच वी वर फॉलोइंग, बट आफ्टर दैट वी हैव आल्सो चेंज्ड some rules. And what are these rules? Now, first of all, we have to understand what is the importance of cyber law. Cyber law is important because it touches almost all aspects of transaction and activity on ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटी ऑन एंड कंसर्निंग द इंटरनेट. जो इंटरनेट के थ्रू आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो या एक्टिविटी करते हो, वेदर यू आर टेकिंग क्लासेस, वेदर यू आर क्रिएटिंग योर अकाउंट्स, वेदर यू आर डूइंग एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, शॉपिंग और एवरीथिंग. So it touches all aspects of everything for which you are using internet. The World Wide Web and cyberspace. The cyber laws yield लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. आजकल क्या होता है, योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो we are applying for many online documents, like you are applying for birth certificates online, we are applying for marriage certificate, death certificate, all these certificates are online. So इनको कौन सा डॉक्यूमेंट, ऐसे तो कोई भी वर्ड में बना के अपना एक नया डॉक्यूमेंट बना दे, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए नहीं है, चलो ठीक है वर्ड में डिजाइन करके आज दे देंगे, तो दिस इज नॉट लीगल. तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर होते हैं, स्टैंपिंग होती है विच इज इनविजिबल ऑल्सो. तो वो सब चीजें चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैसे जो है, अब देखो इनकम टैक्स पे करते हैं वो हम ई फाइलिंग करते हैं, तो इनकम टैक्स वैलिड है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है वो भी उस पे भी ई सिग्नेचर करे हुए होते हैं. जैसे कि आप ये पीडीएफ भी ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ई सिग्नेचर का, साइन योर सेल्फ. तो यहाँ से आप ई सिग्नेचर अपने ऐड कर सकते हो. यू कैन साइन हेयर एंड दैट विल बी अ वैलिड सिग्नेचर्स. तो ये सिग्नेचर जो है आजकल सब कुछ जो है वो ऑनलाइन होता जा रहा है. तो यहाँ पे हम कोई भी चीज, जैसे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं या जितनी भी ये लीगल एक्टिविटीज होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब के ऊपर ई सिग्नेचर्स आते हैं आजकल. ठीक है, आप सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं यहाँ पे, सिग्नेचर्स के सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं, और ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स उसको बोलते हैं. एंड दैट इज पेड, मतलब वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बनता, दैट इज पेड. आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है अपने सिग्नेचर्स का, एंड देन यू कैन ऐड इन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, एंड दिस कैन बी एडेड ओनली इन दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर वाइडली यूज्ड बाय द पीपल. जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सबको इशू होगा, जितने लोग पैदा होंगे सबको इशू होगा, तो उसके ऊपर वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, वैलिड सिग्नेचर है या नहीं है, वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए वी हैव सम रूल्स, वी हैव सम स्ट्रक्चर्स. गवर्नमेंट ने कुछ रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को लीगली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम. ठीक है, व्हाट आर द साइबर लॉज इन इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया.
Here we have some sections that empowered internet user and attempt to safeguard cyberspace. What are these rules? First is section number 43. सेक्शन 43 क्या होता है? पेनल्टी फॉर डैमेज टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर इक्विपमेंट एक्सेट्रा. आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, वहां पे जाके आपने हार्म किया, या किसी बैंक में जाके आपने किसी कंप्यूटर को या उनकी कोई इक्विपमेंट को, प्रिंटर हो गया या कुछ भी, वो आपने तोड़ दिया या कुछ भी आपसे, मतलब बाय मिस्टेक नहीं, लेकिन आपने जानबूझ के उनके कोई भी इक्विपमेंट को खराब कर दिया, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? उसके लिए सेक्शन 43 है, कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी टू बी अफेक्टेड टू द अफेक्टेड पर्सन. तो मतलब वो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनसेशन का मतलब है कि जो उसका अमाउंट होगा, जो उसका प्राइस होगा कंप्यूटर का या इक्विपमेंट का, वो आपको पे करना पड़ेगा. बट उसमें 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव तो कुछ होता नहीं है बैंक्स वगैरह में या कहीं भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 65. सेक्शन 65 क्या कहता है? टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स कोड डॉक्यूमेंट. सोर्स टेम्परिंग मतलब छेड़खानी करना. आप कंप्यूटर के सोर्स कोड, यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? सोर्स कोड होता है. माइक्रोसॉफ्ट की ऐप आपने डाउनलोड करी, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करा विंडोज का, और उसके सोर्स कोडिंग, उसकी कोडिंग के साथ आपने छेड़खानी करी, क्योंकि वो किसी का कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है. यू कैन नॉट डू एनी एडिटिंग विद द सोर्स कोड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. आप उसकी चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग को चेंज करके उसको रीसेल नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा कर रहे हो, कोई छेड़खानी कर रहे हो, एंड देन यू आर रीसेलिंग दैट वेबसाइट और मे बी दैट software from your name, तो imprisonment of up to 3 years or fine of rupees 2 lakh rupee or both in some cases. ठीक है, तो this is the punishment. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 66 क्या कहता है? हैकिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. आपने किसी का कंप्यूटर को, सिस्टम को हैक किया है, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन अप टू 2 लाख रुपीज और बोथ इन सम केसेस. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस लेवल तक का क्राइम किया है, क्या चीजें उनके सिस्टम में से रिट्रीव करी हैं. पब्लिशिंग ऑफेंस इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन होती है जैसे आपने कोई फेक न्यूज स्प्रेड करी, कोई र्यूमर विच इज नॉट करेक्ट, ऐसी अगर कोई, या कई बार होता है आप कुछ खुद ही मैसेज बना रहे हो और उसको व्हाट्सएप पे स्प्रेड कर रहे हो, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन, मतलब कोई र्यूमर है उसको आप स्प्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए भी फाइन होता है. दिस इज ऑल्सो नॉट लीगल. In case of the first conviction, imprisonment of 5 years and a fine up to 1 lakh rupee. फर्स्ट कन्विक्शन का मतलब है कि अगर आपने खुद का सेल्फ जनरेटेड मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया है, तो आपने खुद बनाया है वो मैसेज, खुद फेक न्यूज बनाई है, एंड देन यू आर फॉरवर्डिंग दैट मैसेज, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 years की और 1 लाख रुपी का फाइन पे करना पड़ सकता है. बट इफ यू आर जस्ट फॉरवर्डिंग द सब्सिक्वेंट मैसेजेस जो आपको इधर उधर से आए और आपने आगे फॉरवर्ड कर दिए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. वी शुड नॉट डू दैट. तो ऐसा कोई फेक न्यूज वाला मैसेज अगर आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, र्यूमर स्प्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट है, एंड दैट इज 10 years, जो कि इससे भी ज्यादा है. जो फर्स्ट कन्विक्शन वाले से है उससे भी ज्यादा है इम्प्रिजनमेंट, एंड अ फाइन अप टू 2 लाख रुपी. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 73. सेक्शन नंबर 73 क्या कहता है? पब्लिशिंग डिजिटल सर्टिफिकेट विद इनकरेक्ट डिटेल्स. आपके बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी थी, आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके या कहीं और का, दिल्ली की जगह आपने चेन्नई का या बेंगलोर का, किसी और स्टेट का डोमिसाइल बनवा के, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रेफरेंसेस मिलती हैं. मतलब आप किसी स्टेट के पार्ट होते हो तो आपको वहाँ पे जॉब के लिए, स्कूलिंग के लिए, हर चीज के लिए प्रेफरेंसेस मिलती है. तो आपने उस प्रेफरेंस को लेने के लिए यू हैव क्रिएटेड योर फेक सर्टिफिकेट, फेक डिजिटल सर्टिफिकेट, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 2 years की और फाइन अप टू 1 लाख रुपी इन बोथ इन सम केसेस. पब्लिकेशन विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड. आपने कुछ पब्लिश करा है फ्रॉड करने के चक्कर में. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग सम आधार कार्ड्स टू द पीपल, डिस्ट्रीब्यूटिंग द आधार कार्ड विच इज फेक, जो कि एक फ्रॉड है. या जैसे आजकल न्यूज में आ रहा है, अगर आपको बूस्टर डोज लगवानी है तो क्लिक ऑन दिस मतलब क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट वैक्सीनेटेड.
टू बुक योर अपॉइंटमेंट। तो वो चीजें, ये जो चीजें फ्रॉड चल रही हैं, इस केस में इम्प्रिजनमेंट होती है 2 years की एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और बोथ इन सम केसेस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। इसमें और भी बहुत सारे हैं। आई हैव जस्ट given you few basic idea of what type of punishment you can get if you are doing this type of crime. ठीक है, जर्नल रूल्स टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ क्या क्या है? डाउनलोड फाइल्स लीगली, सिर्फ वही फाइल्स डाउनलोड करनी चाहिए जो कि लीगल है, जो कि अलाउड है। यूज वेब कंटेंट ऑनेस्टली, डोंट क्लेम और इनफर्ज अदर्स कॉपीराइट, अवॉइड प्लेगरिज्म इन होमवर्क और असाइनमेंट। तो हमें ऐसी चीजों को कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट या होमवर्क की तरह नहीं दिखाना चाहिए। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपिंग समबडीज वर्क विदाउट हिज और हर परमिशन। आप इंटरनेट से जब कॉपी पेस्ट करके आप उसको अपना कंटेंट, अपना खुद का वेब पेज बना के डिस्प्ले करवाते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम एंड यू कैन गेट अ पनिशमेंट फॉर दिस। सो किसी और के काम को अपना काम बनाना, किसी और के कॉपीराइटेड काम को अपना काम बताना, तो दैट इज नॉट करेक्ट। Use social sites appropriately. Avoid contact with strangers whom you have met online. तो जिनसे आप ऑनलाइन मिल रहे हो उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं होती है। यू कैन जस्ट, मतलब इफ यू आर फ्रेंड्स ऑनलाइन, तो देन इट शुड स्टे ऑनलाइन ओनली। डोंट मीट दोज पर्सन्स पर्सनली बिकॉज यू डोंट नो who actually that person is and what harm he can do with you. Now, what is Google two-step security? This I think everybody is already aware of. Google में जब हम account create करते हैं तो it will tell you to secure your account with your mobile number or maybe your email ID, with a different email ID, so that whenever you will try to retrieve your email ID on any new device, आपने लैपटॉप पे अकाउंट क्रिएट किया था, उसके बाद अपने फोन में जब आप एक्सेस करोगे या आप कहीं और एक्सेस करोगे किसी साइबर कैफे में या स्कूल में जाके अपनी साइट को, वेब जीमेल अकाउंट को एक्सेस करोगे, इट विल आस्क यू टू एंटर द वेरिफिकेशन कोड। वो आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड वो भेजेगा, और अगर आप करेक्ट कोड एंटर करोगे देन ओनली यू कैन एक्सेस योर जीमेल अकाउंट, अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ यू टू एक्सेस योर जीमेल अकाउंट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज गूगल टू स्टेप सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन. Next is plagiarism. Plagiarism I have already explained. If you are going to copy someone's work without his or her permission, that is called as plagiarism. This include information from the web pages, books, songs, television, वीडियोस. कई बार होता है हम किसी और की वीडियो को कॉपी करके अपने फेसबुक पे या सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लेते हैं, so that is also a crime. It's a cyber crime and this is called as plagiarism. Right? So this is the end of the chapter. We have already completed all the chapters of this book and the syllabus is complete now. I hope it is clear to everyone.